नमस्कार तरुण मित्रों, स्वागत है आपका। इस वक्त मैं हूँ स्टूडियो में और हमारे संग जो हैं वो हमारे सहयोगी हैं। आज मैं बात करूंगा औरंगजेब पर। लगातार मैं फील्ड में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, आप सुनते हो, लेकिन कभी कभी मन करता है कि स्टूडियो में अपने सहयोगियों से भी बात किया जाए। तो आज हमारे साथ हैं करमवीर। करमवीर को आप जानते हो। करमवीर से बात करते हैं कि आखिर क्या है ये हल्ला, औरंगजेब कहाँ से पैदा हो गया फिर से। करमवीर, लगातार औरंगजेब को लेके चर्चाएं फिर से शुरू हो जी गई। तो सर जी। ये कहाँ से हुई? ये फिल्म छावा से हुआ, या सरकार को लगा कि यार हिंदू मुस्लिम के लिए कुछ तो करना चाहिए? मैं सरकार पे डायरेक्ट दोषारोपण नहीं करूंगा, कुछ तो है, कुछ है शक्तियां जो कि ऐसे चीजों को फिर से खोदती हैं। क्या लग रहा है? देखिए तुषार जी, 2014 के बाद हमारे यहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री बने और तब से हिंदू जागरण काल जो हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ते थे वो शुरू हुआ। और उसको खाद पानी दिया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में। अब योगी जी ने इस समय एक होड़ लगी है तुषार जी, आपने बहुत गौर किया होगा, आप फील्ड में रहते हैं, आप जनता से भी बात करते हैं। इस समय सबसे बड़ा हिंदू नायक कौन, नेता कौन, इसकी फोड़ लगी है। तो एक मीम हमने एक दिन देखा था कि योगी आदित्यनाथ ने कहा हमारे पास संभल है, उनके लिए प्रयोगशाला संभल है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, अब उनके पास में सबसे बड़ी प्रयोगशाला है औरंगजेब की कब्र। एक और थे उत्तराखंड वाले मुख्यमंत्री जी धामी, वो भी लाए थे यूसीसी एनआरसी सी वो। तो हर आदमी इस समय लगा है कि सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता क्यों है। अभी आपने गौर किया होगा, 4-5 दिन पहले एक मोदी जी ने 3 घंटे 5 मिनट का एक पॉडकास्ट किया था। तो पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा कि कोई पॉडकास्टर जो कि पत्रकार पेशे से नहीं है, वो 48 घंटे उपवास रख के आया था, उसने गायत्री मंत्र सुनाया, हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता मोदी जी को बताया। एक सवाल इसमें ये सवाल आता है कि आखिर हिंदू नेता साबित करने से क्या मिल जा रहा है? क्या वाकई वो बहुत धर्म के प्रति समर्पित है, या कोई इसमें लालच है? क्यों साबित करना चाहते देखिए, हैं? 88 करोड़ को आदरणीय मोदी जी 5 किलो राशन पे जिंदा रखे हैं। और आज ही एक डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है और उस पर आज बहुत बहस हो रही है। उसमें ये पत्रकारों के लिए सबसे बड़ी गाज है और आम आदमी के लिए भी है कि अगर आप बिना कोई भ्रष्टाचार का मामला उजागर करते हो, लेख लिखते हो, यूट्यूब चैनल बनाते हो या चैनल में जाते हो, तो आप जो भ्रष्टाचारी है, जब तक आप उससे इजाजत नहीं लोगे तब तक उसका नाम नहीं लिख सकते हो। और उस पर मजे की बात सुनिए, उस पर जो जुर्माना 500 करोड़ का है। मतलब जिस देश में 88 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हो, उस देश में भ्रष्टाचारी का नाम उजागर करने पे 500 करोड़ देंगे। अभी सीतापुर में आपने देखा होगा, वाजपेयी जी पत्रकार थे दैनिक जागरण के, उनकी हत्या हो गई थी क्योंकि उन्होंने लेखपालों के खिलाफ एक घोटाला उजागर किया था। शुक्र है वो पहले मर गए। अब आपने जो बात कही हिंदू नेता हो, इस समय देखिए देश में बेरोजगारी है, शिक्षा है नहीं, तो सब खलियन है। अब आप देखिए, आपने देखा होगा जो नागपुर में दंगा हुआ उसमें सबसे ज्यादा यंग जनरेशन के लोग हैं। सब जगह यंग जनरेशन के ही लोग मिल रहे हैं, चाहे वो गाजियाबाद नोएडा का गौकसी वाला मामला हो, चाहे वो बिस सिंह वाला हो, सहारनपुर वाला। तो आप रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सड़क से, इससे ध्यान भटकाने का सबसे अच्छा जरिया है कि आप हिंदू हिंदू करो, और हिंदू इसमें खुश है। 2014 के बाद सनातन धर्म, सनातन नाम हमने सबसे ज्यादा सुना। पहले राम राम लोग गांव में करते थे। तो जी हम आप दोनों पूर्वांचल से आते हैं, आप तो बहुत धार्मिक और साहित्यिक नगरी बनारस से आते हैं। हमारा राम राम होता था, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जय राम जी की होता था। ये जय श्री राम जो वर्ड है, ये लाई तो भाजपा ही मंदिर आंदोलन के टाइम। तो अब हिंदू हिंदू कीजिए, मस्त रहिए, औरंगजेब को खो दिया। करम, एक सवाल ये है आपसे, मन में आता है जी। क्या ये जो अपने ऊपर हिंदू का टैग लगा लेंगे, इससे इनके वोट बैंक में फर्क पड़ा है? कतई नहीं। तो आप कैसे जीत रहे हैं भाई दो ये 500 400 पार 500 पार की बात कर रहे थे, 240 पे आके सिमट गए। आज के डेट में अगर नीतीश बाबू जो राष्ट्रगान गाते समय वो हंसी ठठाका कर रहे थे और चंद्रबाबू नायडू ना हो, तो ये इनकी सरकार नहीं बचेगी। आप आम जनता के पास जाते हैं, आप तो पब्लिक करते हैं, जनता कितनी खुश है? कई परसेंट लोग आपको मिलते हैं जो मोदी भक्त हों? अगर कुछ यंग जनरेशन को छोड़ दीजिए और कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकल आंटियों को छोड़ दीजिए, जो बुजुर्ग हैं, रिटायर हो गए, सरकार से पेंशन मिल रही है, भले वो इंदिरा गांधी पंडित नेहरू के टाइम में नौकरी की, आज उन्हीं को गरिया रहे हैं। हमारे यहाँ मतलब बताइए, हम क्या बेवकूफाना हरकत है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से आ रही है। हमारे यहाँ चंद्रयान 2 खाली एक गया था, तब मोदी जी फोटो खिंचाने गए थे, उसके बाद से कोई साइंस में हमने तरक्की नहीं देखी। ठीक,
और आप औरंगजेब की कब्र के लिए परेशान भैया, 300 साल पहले औरंगजेब हुआ था। हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसे राजा हुए, अशोक थे, अशोक को चंड कहा जाता है, चंड अशोक। उन्होंने अपने सारे भाइयों को मारकर ही सत्ता हासिल की थी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा नाम तो लिया जाता है उसका, गद्दारों में वो कन्नौज वाला राजा जिसने पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी थी, जयचंद, है ना। तो अब उसके बाद भी लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं, उनको नौकरी से नहीं मतलब है। अब हाई स्कूल इंटर की कॉपियों में मिल रहा है कि वो साहब हमको पास कर दीजिए, मैं बीमार था, मेरे पिताजी बेरोजगार है। प्रधानमंत्री जी करोड़ों रुपया खर्चा कर शिक्षा पर चर्चा करते हैं हर साल, और लड़का कॉपी में ये लिखे, इससे बड़ा राष्ट्रीय शर्म क्या होगा। बिल्कुल। कर्मित लगातार मैं फील्ड में रहता हूँ, मैंने महसूस किया है इस चीज कि मुस्लिम के, मैं डायरेक्ट ये बात नहीं कर सकता, लेकिन इस चीज को महसूस कीजिए कि लगातार मुस्लिम धर्म के खिलाफ तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ हुआ है। क्योंकि अगर मैं कल ही अपने दर्जी के यहाँ गया था, मैंने उससे पूछा, बड़े अजीब सी बात लगेगी आपको, दर्जी के यहाँ गया, मैंने कहा लोग कपड़ा सिलवाने आते हैं? कहा बिल्कुल आते हैं। हमने कहा पठानी सूट सिलवाने लोग आ रहे हैं? कहा हाँ आ रहे हैं। हमने कहा हिंदू कितने हैं? तब उसने मुझे बताया कि अब कोई हिंदू पठानी सूट नहीं सिलवा रहा। सही कहा आपने। आज से ज्यादा नहीं, 14 साल पहले, 15 साल पहले हिंदू भी मैं खुद पठानी सूट पहनते मैं खुद पहनता था, मुझे बहुत शौक था। अब ये क्या हो गया? ये वही हिंदू मुस्लिम का राग है। अब आप सोचिए, कभी होली पे हमने आपने अपने बचपन से होलियां देखी है, कभी कोई मस्जिद ढका जाता था? मस्जिद ढकने की अगर नौबत आ जाए, होली पे आप मस्जिद ढक रहे हो, रमजान पे आप फ्लैग मार्च पुलिस कर रही है, आप क्या साबित करना चाहते हो भाई? 80% तो हिंदू ही हैं, 20% तो बाकी हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं जो हैं। आप 80% जब हो, और ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन आपकी कभी रही हो 100 करोड़, 1.25 करोड़, आज के 1000 साल पहले, 500 साल पहले, आप क्या सिद्ध करोगे? उससे क्या पा जाओगे? आप खाली हिंदू मुसलमान करके हाँ वोट पा जाओगे, डाइवर्ट करके लोगों का माइंड। लेकिन उससे आप 2047 विकसित भारत की आप बात कर रहे हो, तो आपके पास अभी सब पीडीसी चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। वर्तमान में नहीं जीना है, या तो औरंगजेब पे जिए। मैं फील्ड में रहता हूँ, मैंने देखा है, महसूस किया है कि लोग अभी भी हिंदू धर्म के नाम पर एक कॉपीराइट मानते हैं बीजेपी। लगता है कोई और अगर आएगा तो कहीं ना कहीं हम मुगल शासक हो जाएंगे, कि उसमें चले जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी ने ये कॉपीराइट हिंदू का कैसे ले ले? क्या सपा के जो लीडर हैं या सपा के हाईकमान जो हैं वो भी हिंदू हैं? कांग्रेस के हाईकमान मैक्सिमम वो भी हिंदू हैं, मैक्सिमम 2-4 को छोड़ के। लेकिन बीजेपी ने ये कॉपीराइट कैसे ले लिया? देखिए, बीजेपी को हमेशा डर रहता है, अगर ये धर्म की अफीम जो है, इसकी गोली अगर हम नहीं खिलाएंगे तो आदमी डाइवर्ट होगा। वैसे भी आप हर चुनाव में देखते हैं, जो बीजेपी का वोट परसेंट होता है 42%, 46%, 48%, यानी 50% लोग तो उसके विरोध में है ही है। बस उसी के लिए इन्होंने इतना जाति धर्म संप्रदाय में इतना वो कर दिया कि हिंदू हिंदू में ही नहीं बन रही है। अब आप ब्राह्मण, आप ही कल हम आप डिस्कस कर रहे थे, आप ही बता रहे थे कि पद्मावत मूवी को लेकर सारे क्षत्रियों ने और करणी सेना ने आवाज उठाई। आपने कहा मैंने पूरी पिक्चर देखी, भाई कोई ब्राह्मण क्यों नहीं बोला? उसमें तो एक ब्राह्मण जो है ब्रह्मचारी जिसका नाम होता है, उसी को विलन बताया गया, व्याभिचारी से लेके सब कुछ। किसी ब्राह्मण दल ने आवाज नहीं उठाई। तो ये एक तरीका है कैसे किसी चीज को ट्विस्ट करना, वो बीजेपी जानती है। अब नागपुर वाले दंगे देखे, बीजेपी के छोटे छोटे बच्चे हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के, ये सब बच्चे हैं। अब विनय कटियार हुआ करते थे हम लोगों के टाइम में, एक बहुत बड़े बजरंग दल के बहुत बड़े नेता थे। मोदी जी के आने बाद एक बार एमपी हुए, आज वो कहाँ पड़े हैं? अयोध्या में पड़े हैं कि राम मंदिर में भी वो नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था कि वो विनय कटियार तो होंगे, मान सकते हैं सिंगल साहब तो है ही नहीं, हाँ दिवंगत है। विनय कटियार को भी किनारे, प्रवीण तोगड़िया होते थे विश्व हिंदू परिषद के, और कभी मोदी जी के बड़े खास होते थे। एक बार पता चला कि उनको ऑटो से घसीट के और उनकी किडनैपिंग कर ली गई थी गुजरात में। तो भाजपा में सिर्फ एक ही सत्ता है जिसने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह रखा है, उसे पॉडकास्ट में भी सिद्ध किया जा चुका है, उनके कई मंत्री कह चुके हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपको याद होगा, उड़ीसा के एक सांसद हैं, उन्होंने भी उनको भगवान बता दिया था। कर्मी लगातार मोदी जी के पक्ष में चीजें आती हैं, विरोध में आती हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में बदलाव तो होता है, क्या जनता विकास के नाम पे वोट करेगी कि खाली धर्म के नाम पे? जनता हिंदुस्तान की, एक जस्टिस एम काटजू साहब हुआ करते थे, मेरे शब्द नहीं है, एम काटजू साहब के शब्द हैं, हिंदुस्तान की 90% जनता मूर्ख है।
और शायद वो सही कहते थे। यहाँ विकास विकास की कोई जरूरत नहीं है, विकास की गाड़ी पलट चुकी है कई साल पहले यूपी में कानपुर के पास। उनको सिर्फ धर्म चाहिए। अब उनको औरंगजेब को, अब इसमें एक देखिए, एक पैटर्न देखिए, पहले कहाँ शुरुआत की गई, पहले बाबर का नाम लेके राम जन्मभूमि वाला मामला हुआ, बाबरी मस्जिद का। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया वो बिल्कुल सही नहीं था। और हाँ, ये अलग बात है कि जस्टिस गोगोई राज्यसभा में बैठे, भले एको दिन ना आते हों। अब उसके बाद क्या हुआ, यूपी में एक प्रयोग किया गया था कुछ दिन के लिए, तेजो महालय ताजमहल। अगर दुनिया के 7 अजूबों में है, इनकी हैसियत औकात नहीं है कि एक ताजमहल को छुपाए, वो यूनेस्को विश्व की धरोहर में है। उसको तेजो महालय बनाने का कोशिश की गई, वहां जल वल चढ़ाने का राग बट्टा चला, वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि वो यूनेस्को का मामला है, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का है, चीफ मिनिस्टर यूपी में बीजेपी का है, इनको यूनो से लेके हर जगह जवाब देना पड़ेगा। अब ये खोज के लाए औरंगजेब क्यों लाए, आपका गृहनगर है बनारस, एक वहां ज्ञानवापी वाला मामला चल रहा है, और एक मथुरा में कृष्ण भगवान वाला मंदिर है। तो इन दोनों को अगर इनको टैकल करना है तो औरंगजेब बहुत जरूरी है। ये उसकी कब्र नहीं खोद रहे, उसकी कब्र के जरिए अपनी राजनीति चमका रहे कि जो मोदी जी कहते नहीं है 2050 तक बीजेपी रहेगी, तो ये 2050 तक की गारंटी औरंगजेब की कब्र है। बिल्कुल सुना आपने, ये हमारे सहयोगी थे, उन्होंने ये कहा। आप क्या सोचते हैं, आप बताइएगा, क्योंकि लगातार मैं फील्ड में रहता हूँ, मैंने सोचा एक तो सहयोगी से भी बात किया जाए कि ये क्या सोचते हैं। मैं जो सोचता हूँ वो तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप लिख दीजिए, मैं भी जान जाऊं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप क्या जानते हैं। तुषार जी, एक लास्ट में 2-3 लाइन कहना चाहूंगा। अभी एक मामला उठा था कि मोदी जी की विदेश यात्राएं कितनी हुई, 38, लगभग 200 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ। सबसे ज्यादा खर्चा हुआ अमेरिका की यात्रा पे। इनका तो गिनीज बुक में नाम भी हाँ, तो उस पर एक मजेदार बात हुई, बुधवार को अमित शाह जी उस पर जवाब दे रहे थे खर्चे पे, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो जब अपने फ्लाइट से चलते हैं एयर इंडिया 1 से, जो कि एयरफोर्स 1 अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्ज पे है, बोइंग 777, तो कहे कि वो अगर वो कहीं फ्यूल भराने के लिए रुकता भी है उनका हवाई जहाज, तो वो आके लॉज में एयरपोर्ट के बैठते हैं, वहीं नहाते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता, मोदी जी कपड़े तो 3-4 बार पहनते हैं, अब नहाते 3-4 बार है क्या? और हमने जितना एयर फोर्स 1 एयर इंडिया 1 के बारे में पढ़ा, उसमें मिसाइल की सुविधा है, उसमें उनका लग्जरी बाथरूम है, बेडरूम है, और फ्यूल भी ऑन एयर भरा जा सकता है। तो मोदी जी कब उतरते हैं भैया, ये नहीं समझ में आता है। अब सोचिए, आप 305 रुपया औरंगजेब पाया था जो कुरान की आयतें लिखता था, 4 रुपया 2 आना उसने टोपियां सिल के कमाई थी। एक वो था औरंगजेब जिसकी कब्र खोदी जा रही है। मोदी जी कौन सी टोपी सी रहे हैं कि टोपी पहना रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। जी तुषार, ये अपनी जनता बताएगी, आप जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हमारे संग सहयोगी हमारे धर्मवीर थे और मैं आपका तुषार शर्मा, और कैमरे के पीछे भी थी। नमस्कार।